बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 4.3 और उसका वो कहता है फाइंड आप लोगों ने एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। बेसिक एचसीएफ जो आपके पास कंडीशन होती है ना वो होता है कॉमन नंबर्स के लिए। किस चीज़ के लिए होता है, यानी कोई सी फैक्टर है तो आपके पास वो कॉमन फैक्टर होगा, यानी दोनों साइड से होगा। अगर कोई आपके पास कोई नंबर्स वगैरह आ जाते हैं तो उनमें से जो कॉमन आता है तो हम लोगों ने सेपरेट करना होता है। जिस तरह कॉमन फैक्टर के लिए हवाले से आप देखें 21 एक्स का स्क्वायर वाई 35 एक्स वाई का स्क्वायर उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब 21 अलहदा एक वैल्यूज़ है, 35 वाली अलहदा वैल्यूज़ है। 21 के हमने फैक्टर बनाए 3 × 7। अगर हम लोग इस तरह से भी करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। 21 को 3 का टेबल जाता है 7 7 1 7, तो इस तरह से भी हमारे पास बेसिक ये हो सकता है। और उसके बाद एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का और एक्स हमने अलग-अलग सेपरेट लिख दिया। वाई है इसी तरह आपके पास 35 है तो 35 किसी तरह फैक्टर बनाएंगे 5 × 7। एक्स अकेला है तो एक एक्स, वाई डबल है तो आपके पास अब ऐसे जो है ना कॉमन जो आता है, अब ये एक 7 ये इस तरह से ये कॉमन आ जाएगा, इधर से आपके पास एक्स कॉमन आ जाएगा, इधर से आपके पास कौन सा आ जाएगा वाई। तो यानी कॉमन फैक्टर आपके पास कौन से हैं 7x y, तो इसका एचसीएफ भी कितना आएगा 7x y बेसिक। इसी तरह 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, इधर से 2x का स्क्वायर माइनस 3xy। 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर के अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है, वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आपके पास ए माइनस बी यानी ए की वैल्यूज़ क्या बनेगी आपके पास 4x का स्क्वायर है तो 2x, ए की वैल्यू 9y का स्क्वायर है तो 3y 9 की वैल्यूज़ हो जाएगी। तो ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस 3y आपके पास क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर आपके पास b का स्क्वायर। ए प्लस बी यानी 2x प्लस 3y, ए माइनस बी 3x 2x माइनस 3y। अब इसमें से आपके पास क्या है बेसिक, अब आपके पास 2x का स्क्वायर। अब इस दूसरी वाली वैल्यूज़ देखें 2x का स्क्वायर, दूसरी वैल्यूज़ हमारे पास इसी तरह है ना कि भी आपके पास 2x का स्क्वायर माइनस 3xy लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा, अब देखें x इन दोनों में से कॉमन आता है तो कॉमन आ गया। अब 2x माइनस 3y ये भी खड़ा हुआ है और ये भी खड़ा हुआ, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो HCF भी इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y। सो नेक्स्ट आपके पास है पता है 3x³ माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब x की 3 माइनस 1 अब फार्मूला है a³ माइनस b³ इंटू a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यानी कि आपने x माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब x यहाँ पे क्यों आया, यानी a और b की वैल्यू वैसे 1 है, a की वैल्यू x है तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से भी x है। ये फार्मूला मैंने लिख भी दिया a³ माइनस b³ इंटू ए माइनस बी, इधर से आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपके पास b का स्क्वायर, आपके पास ये फैक्टर। अब दूसरी वाली वैल्यूज़ इसकी खड़ी हुई है ये फैक्टर, अब ये वाला ऑलरेडी उसमें है पड़ा सेम, अब ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, तो इसी का इसे HCF हो जाएगा। अपार्ट नंबर नेक्स्ट वाला है आपके पास, वो कहता है a³ प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a और उसके बाद 2a³ प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। अब पहले वाला हम लोगों ने किया इसका फैक्टर, इसमें से a कॉमन था तो a कॉमन के बाद आपके पास बचा a² प्लस 2a माइनस 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसके फैक्टराइज कर दिया a का स्क्वायर प्लस 3a माइनस का 3, यानी कि आप लोग इस वालों को मल्टीप्लाई करें और b की वैल्यूज़ को प्लस माइनस करें तो सेम बने, तो वही सेम इन दोनों में से आपने a कॉमन ले लिया a प्लस 3, इधर से आपने -1 कॉमन ले लिया तो a प्लस 3, a माइनस 1 a प्लस 3 आपके इसके फैक्टर हो गए a बाहर सब का कॉमन है। a³ प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a, इसमें से भी a कॉमन, फिर आपके पास वही कंडीशन बन गई इधर से भी और उधर से भी 2a² प्लस 5a माइनस का 3। अब 2a का स्क्वायर 5 भी बनाना है और माइनस 3 भी बनाना है तो 2 3 6 होता है। तो आप लोगों ने आप कितना बनाना है 2 3 6 भी बनाना है तो 5 भी, अब 5 में से 1 चला जाएगा तो 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बचा। तो अब इस दो फैक्टर में से 2a कॉमन, अब इसमें से आपके पास क्या है ए आपके पास ऑलरेडी कॉमन खड़ा हुआ है 2a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस का 3, इन दोनों में से 2a कॉमन a प्लस 3, इनमें से -1 कॉमन a प्लस का 3। अब इधर से a इंटू 2a माइनस 1 a प्लस का 3, अब a इंटू a प्लस का 3 इधर भी है, a इंटू a प्लस का 3 इधर भी कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। HCF भी इसका यही होगा सेम। t का स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, इधर से t का स्क्वायर प्लस 4 5t प्लस 4 और उसके बाद तीसरी एक और वैल्यूज़ भी दे दी है t² माइनस 1। अच्छा ऐसा है कि अगर 3 वैल्यूज़ हमारे पास बेटा आ जाती हैं तो अब हम सब के कॉमन फैक्टर यानी फैक्टर बना के उनमें से देखेंगे कौन सा ऐसा डिजिट है जो सब में आता है, यानी जो सब में होगा। अगर 2 में भी होगा मीन्स के इस वाले में है इस वाले नेक्स्ट वाले में नहीं है तो वो भी हमारे पास HCF नहीं होगा, जो सब में होगा वो आपके पास क्या होगा HCF में आएगा। अब t² प्लस 3t माइनस 4 उसके आप लोगों ने फैक्टराइज किया t² प्लस 4t माइनस 1 माइनस का 4, क्योंकि हमें 3t भी चाहिए था और -4 भी चाहिए था। मल्टीप्लाई करने से 4 1 ज़र 4
माइनस में हो जाएगा और 4 में टी में से एक टी चला जाएगा तो आपके पास 3t बनता है। अब इसमें से एक टी कामन, t+4 -1 कामन t+4, ये फैक्टर बन गए। t² + 5t + 4 और इधर से आपके पास t² + 5t प्लस का t प्लस का 4, इसकी भी फैक्टराइज कर दिया। इस t कामन, t+4 +1 कामन और t+4। अब लास्ट वाले में क्या है, t² -1। अब a प्लस बी फार्मूला खोले, देखें t+4 इसमें भी है, t+4 इसमें भी है, तो ये इन दो में तो है लेकिन इस वाले में नहीं है। अब t-1 इसमें भी है और इसमें भी है लेकिन सेकंड वाले में नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है कि सब में जो है सिर्फ 1 जो है ना कॉमन फैक्टर है, कि वो सब 1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैसे का वैसे HCF भी उसका क्या आएगा 1। तो सेम आपके पास आखिरी वाला क्वेश्चन भी x² + 15 x + 56 और x² + 5x - 24, इसके फैक्टर किए तो ये फैक्टर बने। दूसरे वाले फैक्टर आपके पास ये, इनमें से सब में जो है ना x + 8 कॉमन आया, कॉमन फैक्टर हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इस वाली वैल्यूज़ का आपके पास HCF हो जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा। इस वीडियोज़ को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है आप लोगों ने, और सब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।